ओके गाइस, तो हम लोग के पास क्वेश्चन आ चुका है साइकोलॉजी का, जो सेकंड सीटिंग आज एग्जाम था और हमने इसका सही सही उत्तर भी ढूंढ लिया है। तो आइए मिलाते हैं कि कोई किसका उत्तर जो है सही होगा, कौन सा सही होगा उत्तर। आप लोग मिलाते जाइएगा। मेरा जो है सेट जो है, मेरा सेट ए है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरा सेट ए है। आप लोग अपने सेट के अनुसार जो है क्वेश्चन के अनुसार जो है क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा और क्वेश्चन को सुनकर देखकर क्वेश्चन को ही मिलाइएगा। सेट पर नंबरिंग वाइज नहीं मिलाइएगा वरना गलत हो जाएगा। ओके, अपने सेट के अनुसार ही बनाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, पर्यावरणीय मनोविज्ञान व्यवहार तथा प्राकृतिक एवं कृत्रिम पर्यावरण के अंतर संबंध का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इस तरह किसने पर्यावरणीय मनोविज्ञान की को परिभाषित किया? कहता है इनमें से जो है किसने इस तरीके से पर्यावरणीय मनोविज्ञान को परिभाषित किया। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। पहला का सही उत्तर ये हो जाएगा, कट लेविन। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, पर्यावरणीय मनोविज्ञान अध्ययन करता है। पर्यावरणीय मनोविज्ञान अध्ययन करता है, इसका सही उत्तर होगा ए और बी दोनों। ए और बी दोनों यानी कि सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। केवल प्राकृतिक पर्यावरण का, केवल निर्मित परिवर्तन का, दोनों होगा, इसलिए इसका सही उत्तर सी होगा, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, ग्रिफिथ का योगदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होता है? ग्रिफिथ का योगदान जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होता है? इसका सही उत्तर जो है सी होगा, तापमान। सही, इसका सही उत्तर जो है तापमान होगा। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, ग्रिफिथ का योगदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? तो इसका सही उत्तर जो है सी होगा, तापमान में जो है ग्रिफिथ का योगदान होता है। ओके, तो तीसरा का ऑप्शन सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निर्धनता के पर्यावरणीय कारकों में निम्नांकित में से किसे नहीं शामिल करेंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, बेरोजगारी को जो है नहीं शामिल करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरणीय समस्या है, कहता है पर्यावरणीय समस्या जो है किस प्रकार की समस्या है? इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। पर्यावरणीय समस्या जो है इनमें से सभी। अम्लीय वर्षा भी एक पर्यावरण की ही समस्या है, रेगिस्तान जो है पर्यावरण की समस्या, और ऑप्शन नंबर ए जो है ओजोन परत की विघटन, ये भी जो है डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ये भी जो है पर्यावरणीय समस्या ही है। ओके, तो इसलिए इनमें से सभी हो जाएंगे। पांचवा का सही उत्तर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। कहता है इनमें से क्या जो है प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है? तो इसका भी उत्तर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इनमें से सभी जो तीनों ऑप्शन है, बाढ़ जो है ये एक प्राकृतिक आपदा है, भूकंप जो है ये भी प्राकृतिक आपदा है, नेचुरल डिजास्टर है, और ऑप्शन नंबर सी जो है सूखा पड़ना, ये भी जो है नेचुरल डिजास्टर है। इसलिए इनमें से सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगली क्वेश्चन कहता है, आक्रमण का तात्पर्य निम्न में से किससे है? आक्रमण का जो है तात्पर्य जो है इनमें से किससे है? तो हिंसा से है। ओके, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है, इरोस तथा थैनाटोस, थैनाटोस का तात्पर्य किससे है? इरोस तथा थैनाटोस का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवन एवं मृत्यु मूल प्रवृत्ति से। जीवन एवं मृत्यु मूल प्रवृत्ति से। अगला क्वेश्चन कहता है, आक्रमण एवं हिंसा का कारण क्या है? क्या कारण है? आक्रमण एवं हिंसा का क्या कारण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंठा। ओके, कुंठा जो है आक्रमण एवं हिंसा का कारण है। अगला क्वेश्चन कहता है, आक्रमण एवं हिंसा को कम करने के क्या उपाय हैं? आक्रमण एवं हिंसा को कम करने के क्या उपाय हैं? इसका सही उत्तर वही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। सामाजिक अधिगमन, प्रानुभूति, विरेचन विधि, ये तीनों जो हैं आक्रमण एवं हिंसा को कम करने के उपाय हैं। तो इनमें से सही सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी सही है। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जल प्रदूषण के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो जल प्रदूषण के कारण जो है पीलिया रोग उत्पन्न होता है। ओके, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, 11 का ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है, कहता है कौन निर्धनता को निम्न रूप में परिभाषित किया? कौन निर्धनता को निम्न रूप में परिभाषित किया? अगर कोई परिवार अपने सभी शक्ति, धन एवं समय लगाकर भी पर्याप्त पोषण नहीं पाता है तो उसे पूर्णतः निर्धन परिवार कहा जाता है। तो कहता है इनमें से किसने जो है इस चीज़ को परिभाषित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पांडे ने इनको इस तरीके से परिभाषित किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन कहता है, दो व्यक्तियों के समूह
को किस समूह के अंतर्गत रखा जाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। द्वितीयक समूह कहा जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है एक संदर्भ नहीं, अगला क्वेश्चन ये 14 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक समूह है? द्वितीयक समूह कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है द्वितीयक समूह है? इनमें से सभी जो हैं द्वितीयक समूह हैं। ओके, इनमें से सभी जो हैं द्वितीयक समूह हैं। इनका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वांछित अवस्था क्या है? एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वांछित अवस्था क्या है? 15 का सही उत्तर जो है ए हो जाएगा। समूह के साथ संबंधता। समूह के साथ संबंधता, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है एकाकी परिवार की संरचना कैसी होती है? एकाकी परिवार की संरचना कैसी होती है? घनिष्ठता होती है, घनिष्ठता होती है, इसलिए सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है समूह संरचना से किसका संबंध नहीं है? कहता है इनमें से दिए गए से किनमें जो है समूह संरचना का संबंध नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समूह का आकार जो है समूह की संरचना नहीं बताती है। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है पूर्वाग्रह की सबसे बड़ी पहचान निम्नलिखित में क्या है? पूर्वाग्रह की जो है सबसे बड़ी पहचान निम्नलिखित में क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नकारात्मक मनोवृत्ति। नकारात्मक मनोवृत्ति, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन कहता है विभिन्न समूहों के बारे में पूर्वकल्पित विचार कहलाता है। विभिन्न समूहों के बारे में पूर्वकल्पित विचार कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए रूढ़ि युक्ति। रूढ़ि युक्ति, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन कहता है अनुरूपता कैसे उत्पन्न होती है? अनुरूपता कैसे उत्पन्न होती है? बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सामाजिक मानकों के प्रभाव के कारण, सामाजिक मानकों के प्रभाव के कारण अनुरूपता उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन कौन समूह हम समूह कहलाता है? कहता है इनमें से कौन सा जो समूह है वो हम समूह कहलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अंत समूह। अंत समूह जो है हम समूह कहलाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कौन समूह वे समूह कहलाते हैं? कौन समूह जो हैं वे समूह कहलाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सदस्यता समूह। सदस्यता समूह जो है वे समूह कहलाते हैं। 22 का ऑप्शन नंबर सी मिला लीजिएगा। निम्न में से कौन अनुरूपता को प्रभावित करने वाले व्यक्तित्व से संबंधित कारक नहीं है? कहता है निम्न में से कौन अनुरूपता को प्रभावित करने वाले व्यक्तित्व से संबंधित कारक नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्य से संबंधित कारक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कार्य से संबंधित कारक। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन अनुरूपता को प्रभावित करने वाले समूह से संबंधित कारक है? जस्ट पिछले क्वेश्चन का जस्ट ऑपोजिट है, उल्टा है। ओके, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समूह का संगठन। समूह का संगठन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 25 नंबर निम्न में से कौन अनुपालन की प्रविधि नहीं है? निम्न में से कौन अनुपालन की प्रविधि नहीं है? ऑप्शन नंबर सी पारस्परिकता। पारस्परिकता जो है अनुपालन की प्रविधि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन समूह संघर्ष का मनोवैज्ञानिक कारण है? निम्न में से कौन समूह संघर्ष का मनोवैज्ञानिक कारण है? ऑप्शन नंबर सी असुरक्षा का भाव जो है मनोवैज्ञानिक समूह का कारक, समूह संघर्ष का मनोवैज्ञानिक कारण है असुरक्षा का भाव। अगला क्वेश्चन कहता है मनोवृत्ति में कितने संघटक होते हैं? मनोवृत्ति में कितने संघटक होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीन संघटक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर मिला लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है एक मूढ़ व्यक्ति का बुद्धि लब्धि विस्तार क्या होता है? एक मूढ़ व्यक्ति का बुद्धि लब्धि विस्तार क्या होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 70 से 79 तक। 70 से 79 तक ऑप्शन नंबर ए सही है। 29 नंबर क्वेश्चन किसने बुद्धि लब्धि को श्रेणियों में विभाजित किया है? कहता है किसने जो है इनमें से बुद्धि लब्धि को श्रेणियों में विभाजित किया है? सही उत्तर है डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी ने जो है मिलकर बुद्धि लब्धि को श्रेणियों में विभाजित किए हैं, अलग अलग श्रेणियों में जो है क्लासिफाइड किए हैं। आईक्यू को बुद्धि लब्धि यहाँ पे जो है आईक्यू लेवल बताता है, तो इनमें से सभी हो जाएंगे। 29 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है किसने बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? किसने बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्स्टन
थर्स्टन। थर्स्टन ने जो है बहुबुद्धि के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर मिला लीजिए। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि की पहचान की है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय गार्डनर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 6 हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है ब्लॉक डिजाइन परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है? ब्लॉक डिजाइन परीक्षण जो है किस प्रकार का परीक्षण है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है किसने सृजनात्मकता को निम्न तरह परिभाषित किया है? सृजनात्मकता किसी नवीन वस्तु का निर्माण एवं रचना करने की क्षमता है। कहता है इनमें से जो है किसने जो है इस तरीके से इस चीज को परिभाषित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिंघम ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस वर्ष मोहसिन सामान्य बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? इन विच ईयर मोहसिन जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट वाज फॉर्म्ड? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1953 में 1953 में। अगला क्वेश्चन कहता है बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी गिलफोर्ड ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर मिला लीजिए ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर कहता है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर सी स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन किसने आत्म को निम्न रूप से परिभाषित किया? कहता है किसने जो है इस तरीके से आत्म को परिभाषित किया? किस तरीके से भाई? तो व्यक्ति जिस रूप में अपने आप को देखता है वही उसका आत्म है। ओके, ये कहता है इस तरीके से किसने आत्म को परिभाषित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रोजर्स ने जो है इस तरीके से आत्म को परिभाषित किया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन थोड़ा धुंधला है बट मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। सिलगुण की परिभाषा निम्न प्रकार किसने दी? कहता है निम्न प्रकार से जो लिखा हुआ है इस तरीके से सिलगुण की परिभाषा किसने दी है? किस तरीके से भाई? तो सिलगुणों से तात्पर्य उन विशेषताओं से है जिनमें कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से अपेक्षाकृत अस्थायी एवं निरंतर रूप से भिन्न प्रतीत होता है। कहता है इस तरीके से किसने जो है सिलगुण को परिभाषित किया था? नीचे लिखे गए व्यक्ति में से कौन है जो इस तरीके से परिभाषित किए थे सिलगुण को? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हिलगार्ड ने इस तरीके से इस चीज को बताया था, सिलगुण को परिभाषित किया था। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है सेल्डन ने किस प्रकार के व्यक्तियों को सेरिब्रिटीनिया कहा है? कहता है सेल्डन ने किस प्रकार के व्यक्तियों को सेरिब्रिटीनिया कहा है? सेरिब्रिटीनिया शायद पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि यहाँ पर अच्छे से नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग मिला लीजिएगा। ओके, 39 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लंबाकार प्रकार। ओके, ये लंबाकार प्रकार है लिखा हुआ। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 39 का। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है सेल्डन ने किस प्रकार के व्यक्तियों को सोमेटोटोनिया कहा है? कहता है सेल्डन ने किस प्रकार के व्यक्तियों को सोमेटोटोनिया कहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गोलाकार प्रकार के व्यक्तियों को सोमेटोटोनिया कहा है। अगला क्वेश्चन कहता है ऐसे व्यक्ति जो दुबले पतले लंबे तथा कोमल होते हैं उन्हें रखा जाता है। कहता है किस प्रकार में जो है उन्हें रखा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयताकार प्रकार में इन्हें रखा जाता है। जो दुबले पतले लंबे तथा कोमल होते हैं उन्हें आयताकार प्रकार में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है सेल्डन के आयताकार प्रकार क्रेस्मर के किस व्यक्तित्व प्रकार से मिलता जुलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रिस्काय प्रकार से। अगला क्वेश्चन कहता है जल्दी मिलाएंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नांकित में से किस जनजाति के पुरुषों में अस्तित्वशील गुणों की प्रधानता होती है? निम्नांकित में से किस जनजाति के पुरुषों में अस्तित्वशील गुणों की प्रधानता होती है? 43 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंडू गुमर जो है एक जनजाति होती है उनमें ये होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन फिर मुंडू गुमर से है। मुंडू गुमर जनजाति के पुरुष तथा महिलाओं का शील गुण क्या होता है?
मुंडू-गुमर नाम की जनजाति होती है, उनमें जो है उनके पुरुष तथा महिलाओं में किस प्रकार का जो है सिरगुन होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डरपोक, भयभीत तथा लजालू होते हैं। यानी कि थोड़ा शाय होते हैं, डरपोक होते हैं और थोड़ा भयभीत होते हैं। ओके, तो इस प्रकार के जो है जनजाति होती है मुंडू-गुमर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है व्यक्तित्व मापन का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? व्यक्तित्व मापन का उपयोग जो है ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही, सभी क्षेत्र में किया जाता है। किसी चीज़ की उत्तरदायी के लिए भी किसी पर्सन का जो है व्यक्तित्व देखा जाता है। समायोजन की समस्या को दूर करने के लिए भी किसी व्यक्ति की जो है व्यक्तित्व देखा जाता है, या नेता का चुनाव करने के लिए भी किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व ही अच्छा होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नांकित में से किस मनोवैज्ञानिक ने अपने व्यक्तित्व प्रकारों का प्रतिपादन नंगे पुरुषों के चित्र अध्ययन करके किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेल्डन ने जो है इस तरीके से किया था अध्ययन। अगला क्वेश्चन कहता है व्यक्तित्व आविष्कारिका को अन्य किस नाम से नहीं जाना जाता है? व्यक्तित्व आविष्कारिका को अन्य किस नाम से नहीं जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मविवरण आविष्कारिका। आत्मविवरण आविष्कारिका, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। अगला क्वेश्चन कहता है परीक्षार्थी को सामने बैठाकर बात करने की विधि क्या कहलाती है? कहते हैं परीक्षार्थी को जो है सामने बैठाकर बात करने की विधि को क्या कहते हैं? इसको सिंपल सी बात है इंटरव्यू मेथड कहते हैं। आपने देखा होगा कई एग्जाम के लिए इंटरव्यू लिया जाता है, तो क्या होता है व्यक्ति को जो है परीक्षार्थी को सामने बैठाकर बात किया जाता है, उसी को इंटरव्यू मेथड कहते हैं, जिसे हिंदी में साक्षात्कार विधि कहते हैं। ओके, 48 का ऑप्शन नंबर सी होगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 49 नंबर क्वेश्चन है, डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है मनोविज्ञान में किस व्यक्ति के व्यक्तित्व विभिन्नता को के संप्रत्यय को सबसे पहले प्रकाश में लाया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने ये किया था। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने वाला सबसे पहला उपागम कौन था? कहता है व्यक्ति के जो है व्यक्तित्व का अध्ययन करने वाले, साइकोलॉजी का व्यक्तित्व, किसी पर्सन के साइकोलॉजी का अध्ययन करने वाला पहला उपागम कौन था इनमें से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानवतावादी उपागम। ओके, मानवतावादी उपागम, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन है, टोटल 70 नंबर क्वेश्चन है। ओके, 70 क्वेश्चन है, इनमें से आपको 35 बनाने थे, तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा जरूर कि कितने आपके सही हुए और कितने गलत हुए। अगला क्वेश्चन कहता है किस व्यक्ति ने व्यक्तित्व और चेतन के साथ साथ सामूहिक और चेतन पर बल की दिया? किस व्यक्ति ने जो है व्यक्तित्व और चेतन के साथ साथ जो है सामूहिक और चेतन पर भी बल दिया, यानी कि उस पर भी कार्य किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एरिक फ्रॉम ने इन दोनों पर जो है अच्छे से ध्यान दिया था, काम किया था। अगला क्वेश्चन कहता है तनाव के कई कारण होते हैं, जिससे तनाव उत्पन्न होता है उन्हें क्या कहते हैं? कहता है जो है कि तनाव के कई कारण होते हैं, स्ट्रेस के जो है बहुत सारे कारण होते हैं, और जिनसे तनाव उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है प्रतिबलक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। स्ट्रेसोर इंग्लिश में कहते हैं, इसके कारण तनाव जो है पैदा होता है। जब दो अभिप्रेरकों के बीच संघर्ष होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अभिप्रेरकों का संघर्ष कहा जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन में ही आंसर दिख रहा था। अगला क्वेश्चन 54 नंबर है, कहता है तनाव का सामना करने के लिए निम्नलिखित योजनाओं में से कौन अधिक प्रभावी है? कहता है निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सा योजना जो है तनाव को कम करने के लिए अधिक प्रभावी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संज्ञान में परिवर्तन, चेंज इन द कॉग्निशन। ओके, चेंज इन द कॉग्निशन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्नांकित में किसको अपराध शास्त्र का पिता कहा जाता है? निम्नांकित में से किसको जो है अपराध शास्त्र का पिता कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, लोम्ब्रोसो को जो है अपराध शास्त्र का पिता कहा जाता है। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी? इन्होंने क्या है कि क्रिमिनल के ऊपर जो है क्रिमिनल के मनोवैज्ञानिक पे, यानी कि क्रिमिनल के साइकोलॉजी पे जो है बहुत सारे अध्ययन किए थे, और उनका जो है बहुत सारे बुक्स लिखे थे, इसलिए जो है इनका नाम चर्चित है, और इसलिए इनको जो है अपराध शास्त्र का पिता कहा जाता है, क्रिमिनोलॉजी का जो है पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपराध का संबंध शारीरिक बनावट से बतलाया है? कहता है किस वैज्ञानिक ने जो है अपराध का कारण जो है शारीरिक बनावट से बतलाया है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैंडूरा। बैंडूरा ने जो है शारीरिक बनावट से जो है अपराध का संबंध बताया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पे, 57 नंबर क्वेश्चन पे। सामान्य व्यवहार का सबसे मौलिक मापदंड निम्नांकित में क्या है? कहता है सामान्य व्यवहार का सबसे मौलिक मापदंड निम्नांकित में क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुपालक व्यवहार। अनुपालक व्यवहार जो है, एडॉप्टिव व्यवहार जो है, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है। ऑप्शन नंबर बी मिला लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन दुंसीचार विकार नहीं है? तो निम्नांकित में कौन जो है दुंसीचार विकार नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आतंक विचार। आतंक विकार जो है, आतंक विकार, सॉरी विकार, आतंक विकार राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नांकित में कौन मनोविच्छेदी विकार नहीं है? हाँ, तो कहता है कि निम्नांकित में कौन मनोविच्छेदी विकार नहीं है? 59 का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, मनोविच्छेदी आत्मविस्मृति। मनोविच्छेदी आत्मविस्मृति। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है एक्रोफोबिया का अर्थ क्या होता है? एक्रोफोबिया का क्या अर्थ होता है? ये जो है फोबिया जो है किसी चीज़ से डरने की बीमारी होती है। किसी भी वर्ड में अगर फोबिया लगा हुआ है यानी कि जो है वो किसी चीज़ से डरने वाला बीमारी है। तो इसका सही उत्तर जो है 60 का ऑप्शन नंबर डी, आंधी तूफान से डरने को एक्रोफोबिया कहा जाता है। एक्रोफोबिया जो है फियर फ्रॉम स्टॉर्म को कहा जाता है, आंधी तूफान से डरने को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन फिर फोबिया से है, एगोराफोबिया। एगोराफोबिया का अर्थ क्या होता है? एगोराफोबिया जो है ऊंचाई से डरने को कहा जाता है। ओके, ऊंचाई से अगर किसी को डर लगता है उसे एगोराफोबिया है। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है 62 नंबर क्वेश्चन है, मनोविच्छेदी पहचान मनोविकृति का दूसरा नाम क्या है? मनोविच्छेदी पहचान मनोविकृति का दूसरा नाम क्या है? अदर किस नाम से इसे जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी नाम से जो है इसे जाना जाता है। आत्मविस्मृति या बहुव्यक्तित्व या व्यक्तित्व लोप मनोविकृति भी इसे कहा जाता है। किसे भाई? मनोविच्छेदी पहचान। ओके, इस चीज़ को कहा जाता है। इन तीनों नाम से बुला सकते हैं, अलग अलग नाम से भी, तो इसलिए इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर डी सही है। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है, 63 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नांकित में से कौन आनंद नियम से निर्देशित होता है? निम्नांकित में से कौन आनंद नियम से निर्देशित होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका जो है शायद इसे प्रोनाउंस करने में शायद गलत हो रहा है, लेकिन आप लोग मिला लीजिएगा। इसे इंग्लिश में ईगो भी कहा जाता है। अहंकार जो होता है उसी में का है। ओके, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ईगो। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नांकित में से कौन वास्तविकता का नियम से निर्देशित होता है? निम्नांकित में से कौन जो है वास्तविकता का नियम से निर्देशित होता है? 64 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उपा हो जाएगा, आईडी। आईडी भी जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है 65 नंबर है, मनोविदालिता के रोगी में निम्नांकित में से कौन सा विभ्रम की प्रबलता अधिक होती है? मनोविदालिता के रोगी में निम्नांकित में से कौन सा विभ्रम की प्रबलता अधिक होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। दृष्टि विभ्रम और श्रवण विभ्रम दोनों हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है फ्रायड के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति कौन सी है? फ्रायड के अनुसार जो है सबसे महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति कौन सी है? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, दमन। 66 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नांकित में कौन जो है सामाजिक सरलीकरण का तत्व है? निम्नांकित में कौन सामाजिक सरलीकरण का तत्व है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विमनस्का तथा और जो है ध्यान। विमनस्का और ध्यान जो है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 68 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 67 हो गया है। 68 नंबर क्वेश्चन थोड़ा धुंधला है, आप लोग मिला लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ अच्छे से। किसी व्यक्ति या समूह के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति को क्या कहा जाता है? कहता है किसी व्यक्ति या समूह के प्रति जो है नकारात्मक विचार जो रखते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ओके, डिस्क्रिमिनेशन इसे कहा जाता है। डिस्क्रिमिनेशन या विभेद भी इसे हिंदी में कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नांकित में से किसमें सदस्यों में पूरक कौशल होता है? निम्नांकित में से किसमें सदस्यों में पूरक कौशल होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दल में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दल में सही है। अगला और अंतिम क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? निम्नांकित में से कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है?
इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समूह सोच। समूह सोच जो है, ग्रुप थॉट जो है, समूह संरचना का तत्व नहीं है, इसलिए उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, तो हमने सारे क्वेश्चन मिला लिए हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो है आपका कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। और आगे जो है 10th का भी मैं डालूंगा इसमें। अभी तो खैर आर्ट्स और कॉमर्स वाले का कुछ बचा हुआ है एग्जाम, 1-2 पेपर, कोशिश करूंगा उन्हें भी कवर करने की। लेकिन हाँ, आगे आने वाले 10th की एग्ज़ाम को भी मैं कवर करूंगा, और अगर उससे रिलेटेड कोई स्टूडेंट है तो उन तक वीडियो को पहुंचाइए, शेयर कीजिए। और चलिए ठीक है, धन्यवाद।